अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। खाना खाने के लिए बुलाया, बोला तुम्हारे साथ ही खाऊंगा और खुद खाकर सो गया भुक्खड़। माँ कहती है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझसे मुंह फुलाए खड़ी है। एक तो साथ खाने नहीं आई, खुद अकेले खा लिया और गुस्सा भी दिखा लिया। हाँ। पहले कौन जाएगा? ऑब्वियसली पहले तो हम जाएंगे। दिख नहीं रहा हमारे हाथ में प्रसाद और पूजा का पानी है। नहीं तुम्हें कैसे दिखेगा, सोने से फुर्सत ही नहीं है। जाओ जाओ सो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये मुझ पे क्यों गुस्सा दिखा रही है? हाँ? जबकि गलती खुद की है इसने। मन की शुद्धि और मिला मन की शुद्धि। पेट का दर्द है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। और ये बात है कि हजम ही नहीं हो रही है अभी। क्या करें? क्या हुआ? क्या चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। तुझे पापा के साथ बाजार जाना है ना, फल मिठाई सूतनी सब लेने के लिए, और तू ऐसे ही खड़ा है। चल जा, जल्दी जा। मामी जी, आपने अब तक कुछ खाया पिया नहीं होगा ना? किसी ने कुछ दिया ही नहीं। बहू के मायके में हूँ ना, इसलिए कोई पूछ ही नहीं रहा है। मामी जी, अभी आप मेरे मायके में नहीं, छठ पूजा में है। और मामा ने कहा कि गुड़ की खीर आप ही बनाएंगी। हैं? क्या बोली? गुड़ का खीर हम बनाएंगे? ये मोटू का जवान ना, क्या बताएं। बनाएंगे हम ही। सुरभि माँ, गंगा जल। सुमन जो पानी लाई है उसमें थोड़ा गंगा जल मिला दो। लाइए सुरभि माँ, हम आपकी मदद अरे बेटा, हम कर लेंगे। जब अम्मा छठ करती थी तो चना का दाल, सादी रोटी और गुड़ का खीर से खरना करती थी। ये नियम नहीं बदलना चाहिए छुटकी। सब ठीक से होगा दीदी, आप चिंता मत करिए। अरे अरे अरे, कहाँ चल दिए तुम दोनों? बड़ी माँ वो। और नंदन, तुम्हारा यहाँ का काम, ये जीन्स पहन के प्रसाद बनाओगे? चलो जाओ। और नंदिनी, घर के सबके साथ मिलके अगर प्रसाद बनाने लग जाएंगे तो घर के बाकी लोगों का खाना कौन बनाएगा? उनको खिलाएगा कौन? इसलिए तो हम आरती को भी नहीं आने दिए यहाँ। जाओ, जाके बाकी लोगों के लिए रसोई संभालो। नंदन, नंदिनी, तुम दोनों जाओ बेटा। अंशुमन सुमन है यहाँ पे, वो सब संभाल लेंगे। अंशुमन जी, आज थोड़ी धीमी रखिए, कहीं दाल जल ना जाए। अंशुमन, सुमन तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। क्यों नहीं माँ, सिर्फ लड़कियां क्यों, लड़कों को भी सारा काम आना चाहिए। ये तो अच्छी बात है सुमन, है ना? नंदन, एक काम कर, तू बाहर जाके पापा की हेल्प कर दे, वरना उन्हें सारी खरीदारी अकेले ही करनी पड़ेगी। सुमन ने मैच्योर होने बोला था, अब मैं उसके सामने प्रूव करूंगा मैं अंशुमन भैया जैसा ही जिम्मेदार हूं।
सुमन, याद रखना हमें गुड़ की खीर भी बनानी है। जी सुरभि माँ, मामा जी ने ना वो जिम्मेदारी मामी जी को दे रखी है। हम अभी उन्हें बुला कर लाते हैं। इनकी मामी बनाएंगी खीर। अभी तक तो पारण करके बैठी होंगी। बनाना होता तो सुबह स्नान शुद्धि करके यहाँ होती ना। कोई बात नहीं बड़ी माँ, हम देख कर आते हैं। अगर वो तैयार नहीं हुई होंगी तो हम सब मिलकर ही बना लेंगे। जब तक ये पेट का दर्द कम नहीं होगा हमारा मन किसी काम में नहीं लगेगा। क्या बात है, मामी जी क्यों परेशान है? समझे में नहीं आ रहा कि माजरा का है। सुमनिया की शादी हो रही है अंशुमन के साथ और उपवास का जूठन खा रही है नंदन का। आखिर ये लड़की का खेल खेल रही है दोनों भाइयों के साथ। समझना पड़ेगा, जरा देखते हैं। मिल गया हमारे पेट के दर्द का इलाज। सीधा नंदन से ही पूछ लेते हैं। नंदिनी, क्या हुआ? अनर्थ, ये तुम क्या बोल रही हो? वो मामी जी नंदन को तेरे और अंशुमन भैया की शादी के बारे में बताने जा रही है। नंदन बउआ, तने सुनिए। अरे सुनिए, हम क्या बता रहे थे। आराम से मामी जी। अब भागती हुई आ रही है, इतना हाफ रही है, क्या बात हो गई बताइए। कहीं सांस लेने दीजिए, बताते हैं। सोच क्या रही है सुमन? जाके मामी को रोक। हम कैसे रोक ले? अगर आप सांस ले ली हो तो अब आप बताएंगे बात क्या है। अब जाके सांस में सांस आया है, बताते हैं। तो वो बात ही है। मामी, अरे सांस लेने का भी ना टाइम नहीं है। बड़ी माँ आपको कब से ढूंढी है। बड़ी माँ गुस्से में, आप क्या कर रहे हैं? मामा जी ने आपको जिम्मेदारी दी थी ना खीर बनाने की। कहाँ है खीर? खीर तो बनी नहीं। आप पहले हमें ये बताइए, आपने कुछ खाया तो नहीं, पानी तो नहीं पिया, आपके मन में इधर उधर की बात तो नहीं चल रही है ना? छठ पूजा में ऐसे नहीं चलता है। शारीरिक शुद्धि की जरूरत होती है, मन की शुद्धि की जरूरत होती है, और मन की शुद्धि तो आचरण की शुद्धि से होती है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? बड़ी माँ गुस्सा कर रही है, देर हो रही है। खीर बनानी। हम आते हैं, रुकिए रहिएगा। है नंदिनी, कहाँ से आती है? तो पूरा परिक्रमा करते रहती है। हाँ, खबर तो तुझे भी नहीं रहती दिन दुनिया की। जब रोमांस करता है तो कम से कम कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया कर। तो साफ साफ बताना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बता क्या बात हुई? अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? कल रात जो तुम दोनों ने साथ में खाना खाने का प्लान बनाया था ना, उसकी भनक मामी को लग गई है। मामी ने सुमन को तेरी झूठन से अपना उपवास तोड़ते हुए देख लिया। उसी की इंक्वायरी करने आई थी वो। एक मिनट, क्या कहा तूने? कि सुमन ने मेरे झूठन से उपवास तोड़ा? हाँ। लेकिन कब? कल रात तो मैं अकेले खाना खा के सो गया था, क्योंकि केतारी आके मुझे ये बताया कि सुमन खाना खा चुकी है। तो वो कमरे में कब आई? लेकिन केतारी जो खाना लाया वो तो सुमन ने खाया ही नहीं, क्योंकि उसे तेरे साथ खाना था ना। मतलब जब तू सो गया था तब सुमन ने आके तेरी थाली में जो खाना बचा था वो खाकर अपना उपवास तोड़ा होगा। अरे नंदिनी, लेकिन थाली में था ही क्या? थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा सा चावल था। क्या यार, इसका मतलब सुमन ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं है। अभी तक भूखी और मैं उसे उल्टा ही समझ रहा हूँ। चल। तोहरे
सुरभि माँ, ये सब 9 बर्तन में 9 जगह क्यों रखते हैं? जैसे अभी 9 बर्तन रखे हैं वैसे ही 9 सूप भी सजाने होंगे अर्ध के लिए, और खुशी के लिए 9 मिट्टी के बर्तन, एक अंशुमन के दादाजी के लिए, एक अंशुमन के पापा के लिए, और बाकी 7 हमारे बच्चों के लिए। 7 बच्चे? लेकिन बच्चे तो 3 ही है। ओह सॉरी, आरती दीदी को मिला के 4 बच्चे ही हुए ना सुरभि माँ। शिखर और सौरभ भी तो हमारे बच्चे हुए ना। लेकिन फिर भी 6 बच्चे, 7वां कौन? ओह हाँ, तो गिनती में गड़बड़ हो गई हमसे। अब क्या करें? अब क्या करेंगे सुरभि माँ? 7वां बच्चा तुम जो हो। हमारा सबसे प्यारा बच्चा। हम? हाँ तुम। तोहरे भरोसे छठी मैया कैली व्रत उपवास। दूध पूत बनल रहे व्रत सब उठवेला। कोई के कठिन ताप परब पुरावेला। कोई के कठिन ताप परब पुरावेला। दूध पूत बनल रहे व्रत सब उठवेला। कोई के कठिन ताप परब पुरावेला। कोई के कठिन ताप परब पुरावेला। जेकरा खातिर व्रत कइले हम पेटवा में लेत बाटे सांस। तोहरे भरोसे छठी मैया कैली व्रत उपवास। परवा लगाई देबो आई मोरी, हमरा के बाटे विश्वास। तोहरे भरोसे छठी मैया कैली व्रत उपवास। नंदन, जरा देखो किसी को दाल चाहिए। हाँ ओके। केतारी भैया जी, देखिए ना पूरी खत्म हो गई, लेकर आइए ना। ओ खीर भी खत्म हो गई, चलिए लेके आते हैं। चलिए हम भी चलते हैं। पापा मैं दाल और लेकर। सुमन, अब तो नाराजगी छोड़ दो। आज मैं तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा, आई प्रॉमिस। प्लीज। कोई चावल ले आना यहाँ पर। जी। सुमन ये लीजिए, आ गई हमारे घर की व्रती, हमारी छोटकी बहू। आप सभी लोग अच्छे से भोजन ग्रहण करिएगा। अंशुमन,
सुमन, लो खाओ। अरे बाहर सब हैं, नंदन है, नंदिनी है, आरती भी है, सब संभाल लेंगे। तुम दोनों दिन भर हमारे साथ थे और बिना कुछ खाए पिए निकल गए। हाँ वो गेस्ट आ गए थे तो। अरे बेटा, हमने खुद देखा, सबको प्रसाद मिल चुका है, सब ग्रहण कर रहे हैं और बाहर तुम्हारे पापा भी तो है ना, सब संभाल लेंगे। तुम दोनों शांति से अपना उपवास खत्म करो। चलो खाओ। जी माँ। कल दिन भर बहुत काम रहेगा, बाहर भी भाग दौड़ रहेगी और घर में भी बहुत काम रहेगा। बहुत सा ठेकुआ बनाना है, पिडिकिया बनाना है। क्यों सुमन, तुम्हें ठेकुआ बनाना आता है? अब क्या करें? हे छठी मैया, अब आप ही संभालिए। नहीं आता? अब क्या करेंगे? हमने तो सोचा था तुमसे ठेकुआ बनवाएंगे। अरे परेशान मत हो, हम तुम्हें सब बता देंगे, सब बनवा देंगे। अब शांति से उपवास खोलो। जी। नंदन, हाँ माँ। आओ बैठो। हमें पता है, जब तक हम तुम्हें खाना नहीं परोसते तुम्हारा पेट नहीं भरता। आपको सब पता चल जाता है माँ, आप तो अंतर्यामी हैं। माँ है और माएँ होती ऐसी हैं, बच्चों की नस नस पहचानती है। हे छठी मैया, हे सूर्य देव, हम कुशी और डाला लेके घाट पे आ रहे हैं अर्घ देने। आप बेड़ा पार लगाइएगा। अंशुमन और नंदन भी डाला उठवाए हैं। आप इन दोनों के साथ साथ सारे घर वालों की मनोकामना पूरी कीजिए और सुमन को हमारे घर की बहू बना दीजिए। रहने दो सुमन, मैं कर लूंगा। बिना हमारी मदद के भी कुछ कर लो मिस्टर नंदन। मदद तो एक बहाना है छठी मैया से तुम्हारा हाथ चुमाना है। या
लाओ। थैंक यू बिग बी। थैंक यू अंशुमन जी। टेक केयर सुमन। सुमन ठीक हो? जी सुरभि माँ। हमें अंशुमन जी को हमारे और नंदन के रिश्ते का सच बताना ही होगा। इस उलझन को अब वही सुलझा सकते हैं।